90 के दशक की हिंदी फिल्मों में अक्सर नजर आने वाले गोरे विलेन को आप भूले तो नहीं होंगे। किरदार हमेशा नेगेटिव रहते, कभी फाइटर बनकर आता तो कभी विलेन का खास आदमी, साइड विलेन होते हुए भी जिसकी पर्सनालिटी बड़े बड़े हीरो पर भारी पड़ जाती। नाम था गेविन पैकर्ड, 90 के बॉलीवुड का मशहूर बॉडी बिल्डर गुंडा। मगर क्या आप इस अदाकार के अंत से वाकिफ हैं? कैसे बॉलीवुड वाले ही उसकी भयानक मौत की वजह बन गए? चलिए, आज हम आपको पूरा सच बताने जा रहे हैं, जिससे बहुत से लोग आज भी अनजान हैं। बॉलीवुड में कम ही अभिनेता ऐसे हुए जो नेगेटिव रोल करते थे लेकिन हीरो की पर्सनालिटी पर भारी पड़ जाया करते थे। 90 के दौर में विलन गेविन पैकर्ड भी उनमें से ही एक थे। गोरा चिट्टा रंग, देखने में विदेशी लगते, असल में वह विदेशी मूल के ही थे। उनके दादा जॉन पैकर्ड आयरिश अमेरिकन मूल के थे। वह यूएस आर्मी के सदस्य हुआ करते। एक बार वह बेंगलोर आए तो उनको भारत इतना भा गया कि वह यहीं बस गए। इनके पोते गेविन 9 जून 1964 को मुंबई में जन्मे थे। पिता अर्ल पैकर्ड ने कोकनी महाराष्ट्र लड़की बारबरा से शादी की थी। गेविन 5 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। बचपन में ही पिता ने अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया। खुद इंजीनियर थे तो चाहते थे कि गेविन भी इंजीनियर बने, मगर गेविन का मन पढ़ाई में लगता ही नहीं था। उनका बचपन से ही एक शौक था बॉडी बिल्डिंग का। बस वह पढ़ाई लिखाई छोड़कर जिम में कसरत किया करते। 16 साल की उम्र में गेविन ने अच्छी खासी बॉडी बना ली और बड़ी बड़ी बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी लेने लगे। स्टेट से लेकर नेशनल लेवल पर खूब अवार्ड जीते और कुछ ही समय में बतौर बॉडी बिल्डर उनका अच्छा खासा नाम हो गया। अब गेविन बॉडी बिल्डिंग से बॉलीवुड कैसे पहुंचे, यह किस्सा सुनाते हैं। हुआ यह कि इनके दोस्त अक्सर कहा करते, तेरी बॉडी इतनी अच्छी है, हिंदी भी खूब बोल लेता है, फिल्मों में क्यों नहीं कोशिश करता? गेविन को भी लगा कि बात तो सही है। बस अगले ही दिन से फिल्म मेकर्स के ऑफिसों के चक्कर काटने शुरू कर दिए। प्रोड्यूसर डायरेक्टर सबसे मिलते, सब बॉडी की खूब तारीफ करते, मगर अफसोस काम कोई नहीं देता। साल भर तक दौड़ते रहे। फिर एक दिन रूठी किस्मत ने साथ दे दिया। साउथ फिल्मों के डायरेक्टर हसन की नजर इनकी फोटो पर पड़ी तो अपनी एक फिल्म में छोटा सा रोल दे दिया। 1980 में आई फिल्म थी बेंज वासु। इसके बाद बस एक और फिल्म में काम मिला। रोल अच्छे नहीं मिल रहे थे तो वापस बॉडी बिल्डिंग में बिजी हो गए। फिर एक दिन किस्मत ने दोबारा दस्तक दी। 1987 की बात है। मशहूर डायरेक्टर प्रियदर्शन एक फिल्म बना रहे थे। एक बार उनकी नजर बॉडी बिल्डिंग करते हुए गेविन पर पड़ गई। उनको वह पसंद आ गए। प्रियदर्शन ने गेविन को मिलने के लिए बुला लिया। गेविन के पहुंचते ही फिल्म ऑफर कर दी। वह फिल्म 1988 में आई आर्यन, जिसमें उनको मार्टिन का दमदार किरदार मिला था। यहीं से साउथ इंडस्ट्री में उनका नाम हो गया। अगले ही साल उनको अभिनेता मोहनलाल के साथ फिल्म मिल गई सीजन। अब साउथ के साथ हिंदी फिल्मों के ऑफर भी आने लगे, मगर किरदार गिरे दर्जे के होते। जैसे 1988 में आई नफरत की आंधी में ही मैन का रोल, 1989 में आई नाइंसाफी में टर्जन का किरदार। इसके अलावा इलाका, त्रिदेव, थानेदार जैसी फिल्में करने के बाद भी खास पहचान नहीं बन रही थी। गेविन किसी ऐसी बॉलीवुड फिल्म के लिए तड़प रहे थे जो हिंदी जगत में उनकी पहचान बना दे, लेकिन कोई ऑफर नहीं आ रहा था। फिर एक दिन अचानक वह फिल्म आई जिसने उनका नसीब पलट दिया। महेश भट्ट संजय दत्त के साथ एक फिल्म बना रहे थे। उनको संजय से टक्कर लेने वाले एक विलेन की जरूरत थी। एक दिन अचानक उनकी नजर गेविन की एक फिल्म पर पड़ी। महेश को वह पसंद आ गई और फौरन मिलने के लिए बुला लिया। गेविन पहुंचे तो महेश बोले, मैं संजय दत्त के साथ फिल्म बना रहा हूं, उसमें विलेन के बॉडीगार्ड का अच्छा रोल है, करोगे? महेश जी के साथ काम कौन मना करता? बस फौरन हाँ बोल दी। 1991 में फिल्म आई सड़क। सदाशिव अमरापुरकर मेन विलेन और गेविन उनके बॉडीगार्ड। फिल्म में संजय दत्त और गेविन की जबरदस्त टक्कर दिखी। संजय भले ही हीरो, मगर गेविन की पर्सनालिटी उन पर भारी पड़ गई। सड़क ने गेविन पैकर्ड की किस्मत खोल दी। संजय दत्त तो उनकी बॉडी देखकर इतने प्रभावित हुए कि उनको अपना पर्सनल ट्रेनर बनाकर बॉडी बिल्डिंग सीखने लगे। संजय दत्त तो छोड़िए, सुनील शेट्टी से लेकर सलमान खान तक उनके बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग लेने लगे। गेविन ने ही संजय, सुनील से लेकर सलमान को बॉडी बिल्डर बनाया था।
वहीं सड़क की कामयाबी के बाद गेविन का इतना नाम हो गया कि इनके पास हिंदी फिल्मों के ऑफरों की लाइन सी लग गई। फाइटर के ऐसे ऐसे किरदार मिलने लगे कि लोग इनकी बॉडी देखते ही रह जाते। शाहरुख खान, अक्षय कुमार, गोविंदा मिथुन से लेकर नाना पाटेकर जैसे बड़े बड़े सितारों के साथ फिल्में मिलने लगी। चमत्कार, तिरंगा दीदार आंखें, वक्त हमारा है तड़ी पार, यशवंत, लोहार, खिलाड़ी से लेकर बड़े मियां, छोटे मियां जैसी ना जाने कितनी हिट फिल्मों में अपना हुनर दिखाया। 90 के दर्शक इनका नाम भले ना जानते, लेकिन गोरा फाइटर कहो तो फौरन पहचान जाते। सफलता के शिखर पर चढ़ते गेविन ने एवरी नाम की लड़की से शादी भी कर ली। दोनों की 2 बेटियां हुई, एरिका और कैमिली। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, जिंदगी में सब कुछ था, मगर फिर शायद किसी की नजर लग गई और अचानक बदकिस्मती ने दामन थाम लिया। 90 का दौर खत्म हुआ तो जैसे केविन का करियर भी खत्म होने लगा। नसीब रूठ गया, फिल्में मिलनी बंद हो गईं, छोटे मोटे रोल भी कोई नहीं दे रहा था। डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास जाते कोई रोल नहीं देता। बड़े बड़े स्टार्स से दोस्ती पहचान थी, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। साल 2002 में आखिरी बार फिल्म जानी, दुश्मन में छोटा सा रोल मिला। बस गेविन अकेले पड़ गए। काम रहा, नहीं तो डिप्रेशन की बीमारी ने घेर लिया। आंखों के सामने करियर बर्बाद हो रहा था, जिसे यह एक्टर सहन नहीं कर पाया और शराब पीने लगा। पहले केविन ने शराब पी, फिर शराब उनको पीने लग गई। फिल्मों से जो कमाया था वह धीरे धीरे खत्म हो गया। फिर साल 2010 में वह घटना हो गई जिसने कैब को पूरा बर्बाद कर डाला। शराब के नशे में गेविन बाइक से कल्याण जा रहे थे। नशे में धुत होने की वजह से उनका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। वह रोड किनारे बेहोश पड़े हुए थे। कुछ लोगों ने चेहरे से उनको पहचान लिया। फौरन गेविन को अस्पताल ले जाया गया, मगर हादसा इतना बड़ा था कि वह उठने के काबिल भी नहीं रहे और बैड डन हो गए। बेरोजगारी और शराब के बाद एक्सीडेंट ने उनकी निजी जिंदगी खराब कर दी। उनकी पत्नी ने गेविन को तलाक दे दिया और दोनों बेटियों के साथ लंदन चली गईं। 90 का मशहूर एक्टर दयनीय हालत में बेड पर पड़े पड़े अपने दिन गिनने लगा। तरस खाकर उनका भाई डैरिल उन्हें अपने घर ले आया, मगर एक्सीडेंट के बाद उनकी हालत फिर बिगड़ती ही चली गई। गेविन को सांस की गंभीर बीमारी लग गई। 18 मई 2012 के दिन अचानक की सांस उखड़ने लगी। तड़पते भाई को जब तक अस्पताल ले जाया जाता, उनकी तड़पते हुए वहीं मौत हो गई। हैरानी की बात है कि उनके अंतिम संस्कार में बॉलीवुड का कोई अभिनेता नजर नहीं आया था। 90 का बेजोड़ विलेन गुमनामी में तड़प तड़प कर मर गया। मगर ये तो थे फिल्मी जगत के गुंडे। मगर क्या आपको लॉरेंस बिश्नोई की मासूम बच्चे से भारत के सबसे बड़े गैंगस्टर बनने तक की कहानी पता है? अगर जानना चाहते हो तो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रही है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।